वेलकम बैक नाज़रीन। तो सुहेल साहब, आप बता रहे थे कि 10 करोड़ की मूवी और 100 करोड़ पहले हफ्ते में वो कमाती है और दिस इज़ बिग सक्सेस। और लाइफ टाइम वो कितना कमा लेगी इस किस्म की? लाइफ टाइम तो देखें, आजकल मूवीज़ की जो है असल में 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं है। अब वो प्लैटिनम और सिल्वर जुबली दौर ख़त्म हो गए हैं। इसको यूँ देखना पड़ेगा कि फ़र्ज़ किया एक फ़िल्म की कॉस्ट 50 करोड़ आई है, जो हाई फाई फिल्म है जिसमें टॉप इंडियन डायरेक्टर सब कुछ मिला के फिल्म 100 करोड़ करती है। 100 करोड़ में से 30% तो गवर्नमेंट ले जाएगी, 70% बचा 70 करोड़। 70 करोड़ को आप 50-50 कर दें सिनेमा में और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, जो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर को एक्चुअली 35 करोड़ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 करोड़ का बिजनेस करके भी 15 करोड़ लॉस में है, क्योंकि उसने 50 करोड़ लगाया था। जी, 100 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि 100 करोड़ उसकी पॉकेट में जा रहा है, वो गवर्नमेंट के पैसे निकाले। टैक्स्ड इन इंडिया। जी हाँ, टैक्स तो वहाँ देखिए, हमें पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ किसी फिल्म के सही फाइनेंशियल फिगर नहीं ले सकते। इंडिया में आपको मिलते हैं क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो जब टैक्स से आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल कलेक्शन हुई क्या, छुपा नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए हैं, आपको पर्ची वाला सिस्टम नहीं रहा। तो फिल्म की सक्सेस का मतलब ये है कि जो लगाया हुआ पैसा है उसकी रिटर्न क्या आई है। ठीक है, व्हाट इज द रिटर्न फाइनेंशियल मैनर्स में ना हम बात कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि 100 करोड़, इसको हम समझें एज अ बेंचमार्क या इज इट समथिंग जो मोस्ट कर लेती है? आजकल एक अच्छी हिट फिल्म, लेकिन इसके अंदर एक चीज और भी है, उस फिल्म के कितने प्रिंट, मीन के प्रिंट से मुराद मेरा कितने सिनेमाओं में वो फिल्म स्क्रीन पे रिलीज हुई है। अगर एक फिल्म सुबह 9 बजे उसके शो शुरू हों और रात को एक ही जगह पे उसके 8 शो चल जाए, ठीक है, इसका मतलब है कि 2500 से 2000 स्क्रीन पे वो फिल्म रिलीज होती है, जो 100 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस करती है। आप 200 सिनेमा में फिल्म लगा के 100 करोड़ नहीं कलेक्ट कर सकते। आपके आउटलेट कितने हैं? तो पाकिस्तान में नंबर 1 कंस्ट्रेंट आपकी आउटलेट्स की होगी जी। आउटलेट्स में किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि जनरली जब फिल्म इंडस्ट्री नीचे गई पाकिस्तान में अब दो सिनेमास बंद होते गए। पाकिस्तान में अब 2 प्रॉब्लमें होगी। अगर हम इस करंट हालात में भी लें, अगर हम समझें कि 20 सिनेमा है हमारे पास जिस पे फिल्म रिलीज होती है, तो एक्चुअली वो 20 सिनेमा आपको हकीकत में मिलते नहीं है, क्योंकि उनमें से 12 सिनेमा वो हैं जो सिंगल स्क्रीन है और वो आपको 22 शो हफ्ते के नहीं देते। वो कहते हैं जी एक शो एक दिन का ले लो, इट मीन के हफ्ते में आपको सिर्फ 7 शो मिलेंगे उस सिनेमा से। तो कहने को आपने 20-22 सिनेमा में फिल्म लगाई, लेकिन एक्चुअलिटी में आपको जो शो मिल रहे हैं वो 10 सिनेमाओं के बराबर हैं। सही है। पाकिस्तान में तो मल्टी स्क्रीन भी नहीं है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना बड़ा है? जिस दिन फिल्म रिलीज हो तो मैक्सिमम कितने सिनेमाओं में जा सकती है? मैक्सिमम देखें जी, जो हमने रिलीज की थी 18 से 22 प्रिंट के बीच में। अच्छा। उसमें अब मैक्सिमम पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। 22 प्रिंट का मतलब है कि एट सिंगल टाइम 22 जगह पे वो चल रही हो। जी जी जी। अब उसके अंदर वो हिंदुस्तान में एट अ सिंगल टाइम 2000 में चल रही हो। हर फिल्म नहीं, लेकिन जो उनकी कर सकते टॉप रेटेड फिल्में हैं वो 2 से 2500 प्रिंट पर वर्ल्ड वाइड भी जाती हैं ना उनकी फिल्में। 23 मुल्कों में उनकी फिल्म रिलीज होती है। आप तकरीबन 400 प्रिंट उनका निकाल दें तो पीछे हिंदुस्तान में तकरीबन 2000 प्रिंट होते हैं। फिल्म का ये कसूर है या सिनेमा का कसूर है पाकिस्तान में जो डाउन गया है? देखिए, डाउन जाने की जैसे इन्होंने भी बताया बहुत सारी वजूहात हैं। जब आपके आउटलेट कम होंगे, आउटलेट तो ज्यादा उस वक्त होंगे जब फिल्म कामयाब होगी। जब फिल्म कामयाब होगी। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है पाकिस्तान में कि चादर वाला हिसाब है कि ऊपर करो तो पैर नंगे, नीचे करो तो सर नंगा। कोई ऐसा बैलेंस नहीं बन रहा कि जिससे कि सिनेमा भी सस्टेन कर जाए और फिल्म प्रोडक्शन उसको फीड कर सके। आप बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों की क्वालिटी जो है पाकिस्तानी, उसको आप इंडिया से अगर कंपेयर करते हैं तो इंडिया को लेट से अगर आप 10 नंबर देते हैं तो पाकिस्तानी क्वालिटी को कितना नंबर देंगे? देखें, इसमें मैं बड़ा हार्श होऊंगा इस मामले में। मैं समझता हूँ क्वालिटी पे तो यहाँ लीस्ट तवज्जो की जाती है। लीस्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह पैसा बचाना है। तो कितनी होगा? 1 देंगे आप उसको? मैं तो 1 या 2 से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी जो फिल्में आप जिनको 1-2 देंगे भी, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन के लिए इंडिया जाती हैं। अच्छा, उसमें अब क्वालिटी की कमी की वजह एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इज इट द टेक्नोलॉजी? इसमें पैसे बचाना है। अगर आप पैसे खर्चना नहीं चाहते तो आप आउटसाइड भी सोर्स कर सकते हैं। अगर मैं एक कैमरा लाना चाहता हूं अलेक्सा पाकिस्तान में, तो वो मैं अगर पैसे नहीं खर्चूंगा या मैं रेड पे नहीं करता या मैं दूसरे, ये डिपेंड करता है आप कितना बजट कर रहे हैं, आप कितना टारगेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3 चीज़ों का बहुत फुकतान है। एक तो हम
टेक्निकली उस फिल्म को लेविशनेस प्रेजेंटेशन में नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हमें हमारा बजट इतना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। प्रमोशन नहीं होती फिल्म की यहाँ पे, फिल्म लगती है चुपके से और उतर जाती है चुपके से। कोई टीवी पे आप इश्तिहार नहीं देखते, कोई उसके बारे में प्रोमो नहीं चल रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा। जबकि इंडिया में 6 वीक जब म्यूज़िक लॉन्च करते हैं वो लोग 6 वीक पहले करते हैं, तब से रिलीजिंग तक तूफान में बदतमीजी वो मचा देते हैं, होर्डिंग लग रही है। एक देखिए उन्होंने बजट जो है बजट में इंक्लूड किया हुआ है प्रमोशन का पैसा, ये सेपरेट नहीं कंसीडर किया जाता। यहाँ प्रमोशन बहुत लेख करती है, उसकी वजह भी वही है कि पैसे नहीं खर्चने हैं। अगर 2 करोड़ की फिल्म बनाई है तो 15 लाख के ऊपर प्रमोशन पे नहीं लगाना, उसका रिस्क ले लेना है। ठीक, इसके मल्टीपल तो आप ये बताएं कि ये चले एक टेक्निकल साइड आ गई, एक मार्केटिंग साइड आ गई, एक के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, एक दम आप रिलीज कई जगहों पे कर सकते हैं, प्रिंट्स बेशुमार बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा ह्यूमन इनपुट है, हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस, आर दे अप टू द मार्क? बिल्कुल जी, बड़ा पोटेंशियल नहीं, है। अब ये तो आप ना बताएं। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। आप कंपेयर करें ना इसमें मैं आपको हकीकत बताता हूँ, पाकिस्तान में टैलेंट को आप चैलेंज ना करें। अच्छा, मैंने इंडियन के मुंह से देखा है, मैंने इंडियन के मुंह से सुना है। हमारे लोग अब इंडिया का बेस्ट एक्टर कौन है इस वक्त? देखिए इंडिया का बेस्ट एक्टर वही है जिसकी फिल्म ज्यादा पैसा कमाती है। वो कौन है? वो शाहरुख खान है, अमर खान है, सलमान खान है। चलो ये 3 खान हमारे पास हैं, ये 3 खान हमारा एक ही काफी है शान। You think Shan is? ये 3 खान हमारा एक शान। Is that enough? Yes, मैं ये कोई वो नहीं कर रहा। कैसे आप रेटिंग कैसे करते देखिए हैं? रेटिंग ऐसे करता हूँ कि मैंने उनको भी काम करते हुए देखा है, मैंने शान को भी काम करते हुए देखा। अब देखिए पहली बात शाह साहब, मैं एक बात करना चाहूंगा। हाँ। वो ये कि इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है ही कोई नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। एक बेंचमार्क भी तो होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। और मतलब उनसे बेहतर भी तो हो सकते हैं, उनसे बेहतर इस सूरत में हो सकते हैं कि यहाँ वो माहौल ले आइए, यहाँ वो वहाँ गवर्नमेंट ले आइए जो उनको एक्नॉलेज करती है, जो उनको सपोर्ट करती है। और वहाँ क्या सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है? आप ये मुझे 3-4 कॉन्क्रीट चीजें बताएं ना कि जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी, या उसने फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्टूडियोज ये बना दिए हैं, ये कॉलेजेस बना दिए हैं, ये यही फर्क आया ना जी, जो मैंने आपको बताया था कि था इक्वल थे हम। लेकिन जब वहाँ गवर्नमेंट ने पूना इंस्टीट्यूट बनाया। अच्छा, व्हाट इज द पूना इंस्टीट्यूट? इज एकेडमी, बहुत बड़ी एकेडमी बनाई। वो क्या है? वहाँ एजुकेट हुए एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, और वो एजुकेशन जो है वो बढ़ते बढ़ते उस फिल्म इंडस्ट्री तो अब ये इंस्टीट्यूशन हम बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं और बनने चाहिए। कौन बनाएगा? और बनाना तो गवर्नमेंट को चाहिए ना जी। जो नहीं, उनको तो पता भी नहीं है ना कि क्या वो तो बिजली नहीं दे सकते, तो इंस्टीट्यूट कहाँ से बनाएं? यही मैं कहता हूँ, यही मैं हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जो लोग ये नहीं उनको क्या कहें, लेकिन इसके बावजूद अपने तौर पे भी हमने। बट आप क्या यूनिटी नहीं क्रिएट कर सकते कि आपके जो इंडस्ट्री है वो मिल के कुछ काम करे और हुकूमत शायद उसमें सपोर्ट कर दे? इंडस्ट्री बहुत छोटी रह गई है। और आपकी इत्तला के लिए, मैं एक सरफिरा सा आदमी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कमाया है, मैंने एक एकेडमी बनाई है। अच्छा। और छोटी एकेडमी भी नहीं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मैंने बनाया है, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ और उसको मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो उसमें अब आप क्या महसूस करते हैं, क्या उसमें कमी है? कुछ उसमें क्या कमी यही है, क्या हेल्प चाहिए? हेल्प यही चाहिए कि उसको एक्नॉलेज किया जाए गवर्नमेंट लेवल पे। और बट आई मीन आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, आपको प्रोफेसर्स चाहिए, आपको बाहर से लोग मंगाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम फैकल्टी जो है जो बाहर से आनी चाहिए, और मैंने राब्ते भी किए हैं और लोग एग्री भी हुए हैं। किसके साथ आप करते हैं? इज देयर अ मिनिस्ट्री फॉर फिल्म्स इन पाकिस्तान? नो, देयर इज नो मिनिस्ट्री। डिमोलिश कर दिया। अमेंडमेंट जो आई है इसमें 18वीं तरमीम में फेडरल मिनिस्ट्री को सूबों में दे दिया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री थी ये? कल्चर मिनिस्ट्री। अच्छा, कल्चर। देखिए इसमें नाम है बट दे डोंट रिकॉग्नाइज। कल्चर मिनिस्ट्री जो थी, देखिए एक तो वो कहते हैं कि सूबों का कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। इनको शौक है, उनको तो कोई शौक नहीं था। ये हमारे पॉलिटिशियन का ग्रेट आइडिया है ना कि जी सूबों को दे दे, और ये खुद कुछ नहीं कर पा रहे। अब पंजाब में देखें, अभी तक सेंसर बोर्ड नहीं बना पाए, ये 1.5 साल गुजर गया। एक बड़ी दिलचस्पी की बात बताता हूँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 60 साल चीखती रही है कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा दो, हमेशा से। उसका क्या फायदा है? मजेदारी की बात यह है कि 1.5 साल हो चुका है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री को नहीं, फिल्म प्रोडक्शन को।
फिल्म प्रोडक्शन इज एन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। आप बैंक के पास जाएं, वो आपकी बात नहीं सुनता। क्यों? वो क्यों सुने? वो नेगेटिव इंडस्ट्री लेते आप हैं। जब उसके पास जाते हैं तो आप क्या कहते हैं उसे कि यार देखिए, बैंक के पास अगर कोई भी जाएगा तो सॉफ्ट लोन के लिए जाएगा, ठीक है। इसको नेगेटिव इंडस्ट्री दिया गया है दर्जा, क्योंकि कोई वहाँ पे फिगर नहीं है उनके सामने प्रूव करने के लिए किसकी रिटर्न अच्छी है या नहीं है या क्या है। आमतौर पे मजमूई मतलब तौर पे ये अकाउंटेबल नहीं है, देखिए, इसकी उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है। फिजिबिलिटी बनाने के लिए भी यहाँ माशाल्लाह बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अगर आप फिजिबिलिटी मांगेंगे तो उसमें भी मेजॉरिटी नहीं दे पाएगी। हिंदुस्तान की आप बात करते हैं, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री को कभी ऐसे हालात में जाना नहीं पड़ा कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हो जाती। पाकिस्तान में ज़रूरत थी। मुझे याद है हमने हिंदुस्तान अगर 1 अरब की पॉपुलेशन है तो पाकिस्तान भी तो 200 मिलियन की 20 200 करोड़ मिलियन तो है ना, ऑलमोस्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हमने एक तजवीज़ दी, जब मिनिस्ट्री थी, कल्चर मिनिस्ट्री थी, तो मैंने एक तजवीज़ दी थी सेक्रेटरी कल्चर को कि आप इसको सब्सिडाइज कर दें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, ताकि यहाँ इन्वेस्टर आए। अगर इन्वेस्टर नहीं आएगा, आप जो मर्जी कर लें, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए आप किसी भी फ्री जोन खड़ा करते तो हैं, टैक्स फ्री होता है ये? नहीं, टैक्स फ्री की बात नहीं। टैक्स तो ऑलरेडी बहुत सारे उन्होंने माफ कर दिए हुए हैं। बात टैक्स की नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिटर्न का सवाल है। ये अगर 2 करोड़ की फिल्म बनती है तो वो 2 करोड़ की कलेक्शन के लिए पाकिस्तान में मिनिमम बिजनेस फिल्म का 4 करोड़ होना चाहिए। देन यू विल गेट योर 2 करोड़ बैक। 50% तो सिनेमा लेके जाता है यहाँ पे भी, ठीक। आजकल के जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू पुट इट, अच्छा, तो 2 करोड़ की रिटर्न 50% जो है वो सिनेमा वाला ले जाता है ना। आप सिनेमा के अंदर जो एसी चलाते हैं उसका खर्चा भी सिनेमा पल्ले से नहीं देता, वो ले रहा होता है जिसने फिल्म लगाई है, प्रोड्यूसर के पल्ले में पड़ रहा होता है। तो इसमें ये नहीं है कि हमने 2 करोड़ लगाया तो जी अब 2 करोड़ कलेक्ट करने के लिए आप पिछले पूरे 7 साल में उठा के देखें जितनी पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर रिटर्न क्या आई है, कोई बंदा आपको सही फिगर नहीं देगा। आपके ख्याल में क्या होगा? मेरे ख्याल में 10% फिल्में होंगी जिन्होंने कलेक्शन अपनी कलेक्ट की होगी सही, और जो 2 बड़ी सुपर हिट फिल्में यहाँ गई हैं वो एक एजेंडा फिल्में थी, प्रोपेगेंडा फिल्में थी। उनके फाइनेंसर को या उनके प्रोड्यूसर को पैसे वापस चाहिए ही नहीं थे। एक बोल थी, एक खुदा के लिए थी। हाँ, वो दोनों एक खास मकसद के लिए बनी थी। उनके कोई रेगुलर, वो सब्सिडाइज थी? नहीं, सब्सिडाइज नहीं थी। वो जिन्होंने पैसे लगाए थे उन्हें पैसे वापस नहीं चाहिए थे। अच्छा, तो वो कोई सब्सिडी हो गई। आप ज्यादा मर्जी कह ले, अब मैं क्या कहूँ उसको, ठीक है। लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में इस तरह नहीं होता। अगर मैं बट वो 2 मूवीज जो थी, आप उनको क्या रेटिंग देंगे? दे वर गुड क्वालिटी? देखें जी, मैं ये जानता हूं कि उन्होंने अच्छी कलेक्शन की, लोगों ने पसंद किया। मेरे कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी फिल्में थी, अच्छी इनको अच्छी रिटर्न आई, और एक प्रोड्यूसर का ड्रीम यही है कि उसने अगर 2 लगाया तो उसे 4 आए, ठीक है। उस लिहाज से वो सक्सेसफुल थी, उनको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। उसमें टेक्निकली या स्क्रिप्ट में जो वो छोड़ दें, हमें एक और तरफ रख देते हैं ना। एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर अब हम देखेंगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ से ही उठाना है कि 2 करोड़ की को 5 करोड़ कैसे रिटर्न मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हुकूमत का क्या रोल है, फिल्म इंडस्ट्री का क्या रोल है, प्रोविंसेस का क्या रोल है, सिनेमा बनने चाहिए, इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। जैसे पूरी दुनिया में ये रिवाइवल हो रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।